क्योंकि कनाडा विजिट वीज़ा में आपका इंटरव्यू नहीं होता, किसी किस्म का कोई इंटरव्यू आपका नहीं होना। लेकिन आप यूएस का अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपका इंटरव्यू ज़रूर होगा। आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं कि यार मेरी स्किल अच्छी है इंग्लिश की, थोड़ा वे कॉन्फिडेंस है मेरे पास, ठीक है, तो आप यूएस का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक तो या खुद आप घर में बैठ के अप्लाई करो, ये आप किसी से अप्लाई करवाओ। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो कि सऊदी दुबई में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो लीगल प्रोफेशनल लोग हैं, आप उनसे 300-400 500 हज़ार रियाल दे के आप उनसे भी करवा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अगर आप मिडल ईस्ट कंट्री, किसी भी मिडल ईस्ट कंट्री, चाहे वो दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो, जितनी भी अरब कंट्रीज़ है, अगर आप इनमें से किसी भी मुल्क में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं और आपने प्लान बनाया हुआ कि आप कनाडा स्टडी वीज़ा, कनाडा विज़िट वीज़ा पे, ठीक है, या यूएसए विज़िट वीज़ा पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं और कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं, और चाहे आपने बैक एंड फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया से करने हैं या सऊदी या दुबई में बैठ के करने हैं। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करूँगा। तो अगर वीडियो पूरी देखी तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप खुद घर में बैठ के भी अप्लाई कर सकते हो। तो स्टे ट्यून और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, अगर आपके पास वर्क परमिट है सऊदी में, दुबई में, या चाहे आप आज़ाद वीज़े पे भी हो, सऊदी में या दुबई में, ठीक है, जिस भी मुल्क में है, कतर में, ओमान में, बहरीन में, ठीक है, और आपके पास कोई भी लीगल स्टेटस है, ठीक है, लीगल स्टेटस का मतलब है कि आप वहाँ पे लीगल रह रहे हो, आपके पास आप छुप के काम नहीं कर रहे या आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बगैर रह रहे हो। तो अगर आपका कोई ऐसा केस है तो उसको दरम्यान में पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये वीडियो ना देखें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है, लोकल जॉब, लेबर जॉब, कोई भी, या किसी घर में किसी के पास काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है मुसलसल पिछले साल से, 2 साल से, 3 साल से, ठीक है, आपके पास सऊदी में जिसे हम कहते हैं अकामा, आपके पास अकामा जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। अब दुबई में पता नहीं इसके ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन अगर आपके पास दुबई में आप आज़ाद हो, और अगर दुबई में आप कंपनी में हो या सऊदी में हो, तो आपके पास जो कंपनी का आपका कार्ड होता है आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है कि ये बुनियादी चीज़, अगर आपने किसी भी मुल्क का विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना है, अब इस चीज़ को आप बिल्कुल छोड़ दें कि आप जो है ना वहाँ पे अपनी, आपका अपना मुल्क नहीं है, मतलब लाजमी सी बात, आप जब सऊदी दुबई में पाकिस्तान से जाके रह रहे हैं तो आपका अपना मुल्क तो नहीं है, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपके पास वो कार्ड है उस मुल्क का, तो उसमें शर्त ये है कि सबसे पहला कि आपके पास कम से कम उसमें जो टाइम है वो 6 महीने का होना चाहिए, मतलब 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका काम ख़त्म हो रहा है और उसमें 2 महीने या 3 महीने रहते हैं, आप फिर विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर आपको विज़िट वीज़ा नहीं मिलना। कम से कम उस पर 6 महीने की डेट ज़रूर होनी चाहिए। जब उस पर 6 महीने की डेट हो गई, ठीक है, तो दूसरी चीज़ पे जो आएंगे वो ये है कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आना चाहिए। आपका जो स्टेटस है वहाँ पे लीगल हो गया, आपकी जो भी सैलरी है आपका अकाउंट, वहाँ पे बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपको कंपनी से तनख्वाह आती है, ठीक है, तो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ दूसरी है कि आपका अगर आज़ाद वीज़ा है तो आज़ाद वीज़े में तो कंपनी में जो है आप नहीं होते, आपको अकाउंट में सैलरी नहीं आती, तो इसका भी कोई मसला नहीं। आपका अकाउंट हो, आपके पास प्रूफ हो कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, ठीक है, और वो प्रूफ आप किसी भी सूरत में एफिडेविट लगा के आप बता सकते हो कि मेरा ये काम है और मैं ये यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और ये अकाउंट में मेरे पैसे वहाँ से हैं, ठीक है, तो वो आपके पास, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब आपका जो पासपोर्ट है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो सऊदी दुबई में लोग होते हैं उनका पासपोर्ट कंपनी के पास या वहाँ पे जो होता है बड़ा कफ़ील होता है उनके पास होता है, तो आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए आप अगर विज़िटर वीज़ा किसी भी मुल्क का अप्लाई करना चाहते हैं। और उसमें जो डेट होनी चाहिए कम से कम 6 महीने के ज़रूर, ये नहीं कि आपका पासपोर्ट 3 महीने 4 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है तो फिर भी आप नहीं अप्लाई कर सकते। कम से कम 6 महीने पासपोर्ट पर भी होना चाहिए एक्सपायरी डेट में। कोशिश करें कि 3 4 5 साल पासपोर्ट पर ज़रूर हो, क्योंकि जो कनाडा का या यूएस का वीज़ा मिलता है वो 5 साल का 10 साल का मिलता है, ठीक है, तो आपके पासपोर्ट पे टाइम होना चाहिए। अब इसके साथ आपके पास 2 तस्वीरें होनी चाहिए जो कि वाइट बैकग्राउंड, ये मैं बता रहा हूँ आपको कनाडा के लिए, ठीक है, 2 वाइट बैकग्राउंड में आपकी तस्वीरें होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़, ठीक है। और ये अगर आपके पास हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी हो गई, तस्वीरें भी हो गई, आपका पासपोर्ट भी हो गया, आपका जो वर्क परमिट है, ठीक है, जिस भी मुल्क में आप रह रहे हैं आपका वो वर्क परमिट हो, उस पर 6 महीने से ज़्यादा उस पर डेट हो, ठीक है, और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है जो आपकी सैलरी आ रही है तो वो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करूँ कि अगर आप हर महीने आपको सैलरी मिलती है, आप पाकिस्तान में भेज रहे हो या इंडिया में भेज रहे हो, तो आपके पास सऊदी में, दुबई में
3-4-5 हज़ार रियाल या 10,000 रियाल आपके अकाउंट में नहीं है। तो इसका अल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ। इसका हल क्या है कि आप पाकिस्तान की उठा के बैंक स्टेटमेंट, जो पाकिस्तान आप पैसे भेज रहे हैं या आपका जो अकाउंट है, ठीक है, आप वो अकाउंट लगा सकते हैं कि ये मेरा पाकिस्तान में अकाउंट है, लेकिन शर्त ये कि अकाउंट आपका अपना होना चाहिए या अब्बू का होना चाहिए, ठीक है। आप वो अकाउंट लगा सकते हो। अगर आपने अब्बू का लगाना है तो आपका स्पॉन्सर आपने लगाना है कि मैं स्पॉन्सर ले रहा हूँ, मुझे मेरे अब्बू स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर आपने ख़ुद अपना लगाना है तो आपने पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, तो इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास 10 लाख होना चाहिए, 20 लाख या 20,000 रियाल या 10,000 दिरहम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने पैसे होने चाहिए कि आपका आने जाने का एक्सपेंस कवर हो जाए। मतलब कि आप लगा लो कि आपका टिकट के जितने का पड़ना है आने जाने का, वो आपका वहाँ पे रहने का ख़र्चा और घूमने फिरने का 5-6 दिन, ठीक है, आप ये लगा के तो आप लगा लो अंदाज़ा कि 10 लाख आप लगा लो, तो 10 लाख 15 लाख की आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो कनाडा का और यूएस का भी। और दूसरी ये कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री जिसके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये भी ऑलरेडी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि आप किसी दूसरे मुल्क काम कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे 3-4-5 साल 10 साल 20 साल से आप काम कर रहे हो, तो ये भी आपका रिकॉर्ड है कि आप यहाँ पे 20 साल से रह रहे हो, 10 साल से रह रहे हो, लेकिन आप इलीगल नहीं हुए, आप लीगल काम कर रहे हो। तो इसके अलावा अगर आप किसी और मुल्क गए हैं, ट्रैवल हिस्ट्री आपने मलेशिया, तुर्की, थाईलैंड, तो अच्छी बात है। नहीं गए तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा। इस चीज़ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो या ख़ुद आप घर में बैठ के अप्लाई करो, ये आप किसी से अप्लाई करवाओ। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप ख़ुद अप्लाई नहीं कर सकते तो किसी प्रोफेशनल IRCC रेगुलेटेड कंसल्टेंट जो यहाँ पे $500-600-700 लेते हैं, आप या उनसे करवा लें, या मलेशिया तो सऊदी दुबई में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो लीगल प्रोफेशनल लोग हैं, आप उनसे 300-400-500-1000 रियाल दे के आप उनसे भी करवा सकते हो, ठीक है। ये दोनों सर्विस अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाहते हो तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको 6-7 डॉक्यूमेंट्स बताएं, ये आपके पास होने चाहिए ऑन द स्पॉट। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको ये पासपोर्ट के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं कनाडा विज़िट वीज़ा के लिए। अगर आप US का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सेम सिचुएशन, लेकिन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी शुरू में। जब आप वीज़ा अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट, आपका करीबी कोई भी वीज़ा सेंटर होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग सेंटर होता है, आप वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट लेके VFS में आपने वहाँ पे जाके फिंगर देने हैं, बायोमेट्रिक जिसे हम कहते हैं। बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है और साथ में वीज़ा की फ़ीस होती है, ये टोटल आपकी $185 बनती है, ठीक है। US विज़िट वीज़ा की फिंगरप्रिंट नहीं होते तो उसकी टोटल $185 होती है, लेकिन कनाडा का $100 एप्लीकेशन और $85 आपके ऑलमोस्ट बायोमेट्रिक के, तो आपके $185 आपके ओवरऑल लग जाना, दोनों का सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। जब आपने बायोमेट्रिक दे देनी है तो फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को चेक करते रहना है। आपका डिसीजन चाहे 2 महीने में आ जाए चाहे 6 महीने में आ जाए, लेकिन जो स्पेसिफिक टाइम है गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट पे वो 8 वीक्स का, यानी 8 वीक के अंदर आपका जवाब आ जाना। 8 वीक्स का मतलब ये है कि आपके 2 महीने के अंदर आपका जवाब आ जाना है। बाज़ दफ़ा 2 महीने से 6 महीने भी हो जाते हैं, 4 महीने भी हो जाते हैं। मेरा ख़ुद 8 महीने बाद डिसीजन आया था, तो वो मसला नहीं है, आप इंतज़ार करो। ये तो कनाडा का था। अगर US करना है तो सेम आपने एप्लीकेशन डालनी है, आपने इंतज़ार करना है आपके इंटरव्यू का। आपका जब इंटरव्यू आएगा, क्योंकि कनाडा विज़िट वीज़ा में आपका इंटरव्यू नहीं होता, किसी किस्म का कोई इंटरव्यू आपका नहीं होना, लेकिन आप US का अगर विज़िट वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपका इंटरव्यू ज़रूर होगा, चाहे वो आपकी ज़ुबान में हो, उर्दू में, चाहे आपका हिंदी में हो, चाहे आपका इंग्लिश में हो, लेकिन आपका इंटरव्यू ज़रूर होना है। तो अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं कि यार मेरी स्किल अच्छी है इंग्लिश की, थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस है मेरे पास, ठीक है, तो आप US का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप समझते हैं कि मुझे इंटरव्यू वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, तो आप कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन किस्मत ज़रूर आजमाएं, ख़ुद अप्लाई करें घर में बैठ के। अगर नहीं कर सकते, किसी प्रोफेशनल सर्विस बंदे से सर्विस लेके थोड़े से पैसे दे के आप भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो अगर आप इस बारे में आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं मिल रहा, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। आप मुझे पर्सन इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप इस पर भी जाके मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद लगी और आपको लगा कि यार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, और अगर आप देख रहे हो किसी भी ऐसे मुल्क से जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। बाकी आपको मिलते हैं जल्दी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।